बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा तनाजुर में देखा जाए तो ऐसे लग रहा है जैसे इसराइल तमाम अरब ममालिक को अपने साथ मिला रहा है और अरब ममालिक इसराइल के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं, सेहूनी ताकतों के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशेनगोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। जन्नत आशियानी डॉक्टर इसरार मरहूम अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकलेंगे। इनमें इराक, उर्दन, तुर्की के अलावा सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा भी शामिल है। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्जा नहीं हो सकेगा। उनका मंसूबा बिइज़्निल्लाह पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह का इंतज़ाम है और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया है। हुजूर की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिसके 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। फरमाने आलिशान है कि इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खूनरेज़ी होगी कि पूरी ज़मीन लाशों से अट जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। डॉक्टर स्टार ने हदीस की रोशनी में फरमाया, अरबों पर हलाकत यहूदियों के हाथों आएगी। यहूदियों के हिमायती और उनके आलाकार जिल्लत और रुसवाई की निहायत इबरतनाक मिसाल बनेंगे। हजरत ईसा के ज़माने से मलून हो चुकी इस कौम यानी सेहूनियों को बाकी रखने का मकसद ये नज़र आता है कि तकरीबन 2000 साल के बाद ये लोग दोबारा आकर इस जगह आबाद हुए जिस सरजमीन से निकाल दिए गए थे। इनको ये इस्तिस्ना क्यों दिया गया? इसका जवाब देते हैं कि ये बड़ी तल्ख बात है। याद कर लीजिए कि कौम नूह, कौम हूद, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब की मिसालों के मुताबिक कौम या तो फौरन सजावार होकर अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाती है। फिरौन के साथ जिस तरह मामला हुआ, यहूदियों के मामले में यूं समझिए कि गोया एक वक्फा दे दिया गया। रूह अल्लाह हज़रत मसीह को रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदा आसमान पर उठा लिया, जिनका अब दोबारा ज़हूर होगा। ऐसा क्यों होगा? डॉक्टर इसरार मजीद फरमाते हैं, मेरी इस तल्ख बात को कबूल करना आपके लिए आसान नहीं है। सूरह फातिहा की तशरीह करते हुए मुफस्सरीन का इत्तिफाक है कि ज़ालिन से मुराद नसारा या ईसाई और मग़ज़ूब अलैहिम यहूदी हैं। कुरान फरमाता है कि आखिरी उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया और इसके भी बेहतरीन हिस्से को सज़ा अल्लाह के गज़ब का शिकार मलून कौम के हाथों मिलेगी। ये हिस्सा अरब का है और जिस पर अजाब यहूदियों के हाथों आएगा, इसलिए उनको बचाया गया था। डॉक्टर इसरार कहते हैं, अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे। ये उम्मत मुसलमान का मरकज़ है। अल्लाह ने ये कूड़ा इन मुसलमानों के लिए रखा हुआ है कि जिनको निहायत ऊंचा मकाम अता हुआ था। बारी ताला ने अरबों पर इनकी ज़ुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी जिम्मेदारी तफवीज़ की, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। अरब के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल लिल अरब यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। आज एक मलून और मग़ज़ूब कौम अरब के सीने में खंजर की तरह घूमती गई है। 30 करोड़ अरब बेहमियती, बुज़दिली, कमज़ोरी और ज़िल्लत की मिसाल बने हुए हैं। इराक के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो बम गिराने वाले जहाज़ों की रिफ्यूलिंग सऊदी अरब की फ़ज़ा में की गई थी। अब ये होगा जल्द या बदेर, यहूदी यरूशलेम पर कब्ज़ा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। कुब्बतुस सुखरा और मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम की बात की जाए तो ये आम मामला नहीं है। मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य की दस्ते नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द-ए-अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सीना का इलाका छीन लिया, शाम से गोलान की पहाड़ियाँ ले लीं और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बिन गोरियां ने अरबों के खिलाफ पेरिस में मुनक़दा जश्न की तकरीब से खिताब में कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से ख़तरा नहीं, हमें सिर्फ पाकिस्तान से ख़तरा है। हैरत तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, इसलिए अमरीकी अफ़गानिस्तान में पंजे गाड़े बैठे हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे मजबूत बंकर और फौजी तंसीबात बनाई जा रही हैं जैसे अमरीका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। डॉक्टर स्टार की तशरीह में इसका मकसद हदीस रसूल की वो इत्तला है कि आखिरी मरहले में हज़रत इमाम मेहदी की मुआवनत के लिए फ़ौजें इस इलाके से जाएंगी जो आज पाकिस्तान की सूरत में कायम है। इसी मकसद की खातिर वो पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने के दर पे हैं। इस्लामाबाद के बीचों बीच
मिनी पेंटागन की तामीर जारी है। सूरह बनी इसराइल के फरमान में की गई निशानदही के मुताबिक वो हमारे घर में घुस चुके हैं। वो पाकिस्तान में खाना जंगी कराकर यहाँ हतमी वॉर की घात में हैं। अफगानिस्तान से वो हमला करेंगे तो मशरिक से भारत की फौज इसमें हिस्सा लेगी। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब खबरें हमें दे चुके हैं, हमें एक एक बात बयान फरमा चुके हैं। अरब कहावत है, जब गैरत जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स में इस्तेमाल होती हैं। आका व मौला की हयात तैयबा पर लाजवाल तसनीफ मोहसिन इंसानियत के मुसन्निफ जनाब नईम सिद्दीकी बेमिसल शायर भी थे। उनकी शायरी का मरकज़ व महवर इस्लाम और सिर्फ इस्लाम था। उन्होंने यरूशलेम के हवाले ये लाफानी नज़्म लिखी थी। यरूशलेम यरूशलेम लहू उगल रहा है आज, मेरा पुरखूं कलम, शिकस्त आरजू का क्या फसाना हो सके रकम, ख्याल पुरजे पुरजे हैं, करूं मैं किस तरह बहम, यरूशलेम 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 तू एक हरीम मोहतरम, तेरे ही संगे दर पे आज मुंह के बल गिरे हैं हम, तुझे दिया है हाथ से बज़ख्म दिल बज़ख्म चश्म, यरूशलेम यरूशलेम जहाँ की सारी राहतें सुपुर्द से लेनार की, कई हजार मैयतें गली गली निसार की, तेरे वकार के लिए लहू दिया कदम करम, यरूशलेम यरूशलेम यहीं से हो के अर्श को सवारी नबी गई, अभी तक उन फजाओं में है एक महक बसी हुई, यहाँ की खाक पर ठिके बराके नूर के कदम, यरूशलेम यरूशलेम नमाज बेमिसाल यहाँ वो की गई है इक्तदा, बइक्तदाए मुस्तफ़ा हबीब खास के वरिया, खड़े थे एक कितार में मिला के अंबिया कदम, यरूशलेम 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 यरूशलेम। सैयदुल अंबिया मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैलुल लिल अरब, और फरमाया था अरब के लिए तबाही है इस फितने के जो बहुत नज़दीक आ चुका है। ये बुखारी शरीफ में और किताबुल यकीन में मौजूद है। और फिर फरमाया कबाइल में सबसे जल्दी ख़त्म होने वाला कबीला कुरैश है। करीब है कोई औरत किसी जूती के पास से गुजरे और कहे ये कुरैशी की जूती है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ए आयशा मेरी उम्मत में से तेरी कौम बहुत जल्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली है। पूछा किस वजह से? फरमाया मौत उन्हें मीठा फल समझी है और उनकी मौत पर सांसें लेती है। पूछा इस वक्त लोगों की कैफियत क्या होगी? फरमाया ताकतवर टिड्डी दल कमज़ोर को खा जाएगी। क्या आज मशरक़ वुस्ता और अरब ममालिक का नक्शा ऐसा ही नहीं है? यूँ लगता है कि सब के सब जंग की जानिब खौफनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मनाज़िर वाज़े होते जा रहे हैं। फरमाया बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की तख़रीब का सबब है। फिर सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, बेशक ये ऐसा होना उसी तरह हक और सच है जैसे तुम्हारे यहाँ होना बैठा होना हक है। लेकिन इस सब का आगाज़ उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस रिवायत से है कि खलीफा की मौत के वक्त लोगों को इख्तिलाफ हो जाए। अबू दाऊद उसके बाद वो तमाम वाक़यात तरतीब से बताए गए हैं जो कुर्ब क़यामत में वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं। अगर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की अचानक वली अहद नामजदगी से सिर्फ 3 दिन कबल इसराइल के अखबार को देखा जाए तो मशहूर अखबार हेरिट्स अपनी इशात में टाइम्स की रिपोर्ट पर बहस करता है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। वो इस बरतानवी अखबार का हवाला देते हुए कहता है कि इस इक़्तिसादी ताउन का आगाज़ खलीज ममालिक में इसराइल को इलाल कारोबारी इदारों को इजाज़त और इसराइल की एयरलाइन सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में प्रवास करने से हो सकता है। यहाँ वो एक बहुत बड़ा इंकशाफ करता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जेरेड किश्नर की दोस्ती रूस पर है। जेरेड एक यहूदी है और ट्रंप का एडवाइज़र भी। अखबार के मुताबिक दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के आपस में बेहतर ताल्लुकात होंगे। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन कायम करने में मदद फराहम करेंगे। और फिर हमने देखा कि यही सूरत हाल हुई और इसका हमें सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि हालात किस रुख जाकर बैठते हैं, किस रुख पलटते हैं। अगर कतर की नाकाबंदी की बात की जाए तो कतर की नाकाबंदी का मामला हुआ, रियासतों को मजबूर किया गया कि कतर से ताल्लुकात ख़त्म करें क्योंकि वो हमास की मदद कर रहा है। अरबों ने इसराइल को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम कतर की नाकाबंदी आपकी वजह से कर रहे हैं, और फिर वही हुआ। हमने देखा कि ऐसा किया गया, जबकि साथ साथ इस सूरत हाल को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया कि जब हम पर कोई जंग मुसल्लत की जाएगी तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो
حقیقت بیان کر چکی ہوگی اور آپ کے علم میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔